हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात करेंगे शिक्षण अभिरुचियों में जो चल रहा था। अपने शिक्षण अधिगम की बात कर रहे थे, उसमें 86 क्वेश्चन अपने हो गए थे और आज अपन बात करने वाले हैं 87 क्वेश्चन नंबर 87 से। तो चलते हैं। आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 87, एक प्रभावी शिक्षक जो कर सकता है। पहला है कक्षा पर नियंत्रण करना, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दंत कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। दंत कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करते हैं? अभिप्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पर कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स्वेच्छाचारी। स्वेच्छा से कोई शिक्षण करते हैं तो वह क्या है? विशेषता नहीं है। अगला है, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित होना चाहिए। शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर होगा कि एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित सभी पर होना चाहिए। शिक्षण विधि पर भी होना चाहिए, सीखने वाले विषय पर भी होना चाहिए, छात्र और उनके व्यवहार पर भी होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो कोई बात नहीं है, अपन इसको भी ध्यान से देखेंगे। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता बताने वाले के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँच सके। सांस्कृतिक जानकारी के लिए अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो क्वेश्चन है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? आपका सही आंसर होगा कि सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। सभी विद्यार्थियों का एक जैसा व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, व्यक्तिगत विभिन्नता, शारीरिक क्षमता, पारिवारिक स्थिति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि शिक्षण तकनीकी पर सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो शिक्षण तकनीकी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण और नीतिप्रद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो 92 में आपका सही आंसर होगा लिंग पक्षपाती आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसको पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारी से संपर्क होने चाहिए, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, प्रभावी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वे सभी गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 95 क्वेश्चन नंबर, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 95 में कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 96 और 96 भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे आपको मिलते हैं।
क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ये शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 97, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्वाणी अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आपका सी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है अगला क्वेश्चन है 98, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल में के कालांश में उन्हें एक कोने में बिठा देना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है 99, क्वेश्चन नंबर 99, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे। आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन को पकाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 99 में आपका सही आंसर होगा कि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए क्या कर लेंगे? आप सहमत कर लेंगे। तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, यही आपके लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ पारस्परिक भूमिकाओं में रखना, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य करने की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि लड़कियों को एक साथ पारस्परिक भूमिकाओं में रखना आपका दायित्व होगा। आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समय वयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपने बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते हैं। पोलियोग्रस्त बच्चों अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि मोहन के खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचायक, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करती है, लड़कियों पर लड़कों की जीवित वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा की क्या करती है? प्रकट करती है। तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि यहाँ पर शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, तो
अपना क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी अपना आंसर देते रहिए, ताकि आपको अपने जो ज्ञान है वो भी आपको पता लगता रहे कि अपन किसको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने आया है, और क्वेश्चन नंबर 105 आप इसका सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर सुस्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य की विशेष सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए और श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो यहाँ पर 105 का आपके सामने सही आंसर होगा कि श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में क्या है किया जाए। आप उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखे, उसको क्या करें, शॉर्ट एंड स्वीट करें। ठीक है, सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान विधि है, उसमें से कौन सा पद यहाँ पर नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग और मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर होगा कि व्याख्यान विधि के द्वारा आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है, वो कौन कौन से हैं? उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय व सरकार। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्यापन, परिस्थितियाँ और शिक्षार्थी। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा कि शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग है, प्रमुख अंग है। तो शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुपचाप रहने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि छात्रों को मानसिक रूप से क्या करना चाहिए? आपको तैयार करना चाहिए। यदि छात्रों को आप मानसिक रूप से तैयार करेंगे तो वहाँ पर पढ़ने में भी उनकी ज़्यादा रुचि होगी। तो आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का पहला चरण क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। यहाँ शिक्षण का पहला चरण है कि बच्चा कितनी गहराई में कितना उसको आता है, उसकी पूर्व ज्ञान उसका कितना है, तो ये उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों की टिप्पणियां लिखवाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा छात्रों की चिंतन शक्ति का क्या करना है? आपको विकास करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शिक्षण का परंपरागत साधन है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है? यहाँ पर परंपरागत शिक्षा साधन है, श्यामपट्ट भी है, पाठ्यपुस्तक भी है और कहानी भी है। तो आपका सही आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है विद्यार्थियों की रुचि और उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों उपकरणों की उपलब्धि और आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होना जरूरी है। यदि बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व है तो उसकी पढ़ाई में और अध्ययन में क्या होगी? ज़्यादा रुचि बढ़ती है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 113, और क्वेश्चन नंबर 113 की अपन बात करते हैं, शिक्षक एवं अभिभावक विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यह सुसाध्य बनाता है। आज्ञाकारी व्यवहार, शैक्षणिक सफलता तथा सामाजिक मान्यता, कम जोखिम का व्यवहार, आश्रितता का व्यवहार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शैक्षणिक सफलता और सामाजिक मान्यता। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, और क्वेश्चन नंबर 114 में है कि एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो एक शिक्षक का कक्षा में विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभाव पूर्ण होना चाहिए, उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना
चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर क्या है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो बच्चा भी उनके बराबर हो जाएगा, सामान्य बच्चा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी आपका ये है, यदि आप कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। उसे क्या करेंगे, उसका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि एक बच्चा है जो अधिकांश बच्चे क्या पूछता है, वो कक्षा में प्रश्न पूछता है, वो शरारती है, वो अधिक जिज्ञासु है, वो असामान्य है, वो प्रतिभाशाली बालक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि वो अधिक जिज्ञासु है, वो जानने की ज़्यादा इच्छा रखता है, वो अधिक क्या है, बालक अधिक जिज्ञासु है, इसलिए वो क्या करता है, कक्षा में क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो आपका सही आंसर था ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास 117, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है, जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, जब वो समस्या समाधान में संलग्न हो, जब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपके पास 118, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे, जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति और सहयोग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा वाला गुण अपने सर्वाधिक बच्चों में क्या करेंगे, आप पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 119, कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा का आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना और संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा झंडे का अभिवादन। तो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, और यह छात्रों की खेल में रुचि पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्वयं उनके साथ खेलेंगे, खेलों के महत्व पर भाषण देंगे, जाने माने खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्कूल टाइम टेबल में खेलने के लिए एक पीरियड रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि शिक्षण क्या करेंगे, कि क्वेश्चन नंबर 120, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए क्या करेंगे, अपन एक पीरियड करेंगे ताकि उनकी खेल में क्या बन जाए, रुचि बनी रहे। तो सही आंसर होगा आपका कि खेल टाइम टेबल में क्या करेंगे, एक पीरियड अपन खेल के लिए लगा देंगे बच्चों के लिए। अगला है, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के हेतु, दर्शक अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सहायक सामग्रियों का क्या करेंगे, आप प्रयोग करते हैं ताकि शिक्षण क्या हो, रुचिकर हो, तो बच्चा अपने ओर ज़्यादा आकर्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक यह जानना चाहता हो कि उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं, तो ये शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थियों को हंसाना चाहिए, लापरवाह विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, कमजोर विद्यार्थियों को निष्कासित कर देना चाहिए और सुसंगत प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि बच्चों से क्या करना चाहिए, सुसंगत क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये उसका शिक्षण प्रभावी है या नहीं है, शिक्षण के दौरान ही आप ऐसा करेंगे कि उनसे बच्चों से क्या करेंगे, सुसंगत प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चों का पता लगता रहेगा कि बच्चा शिक्षण अधिगम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन की, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करेगी, ये सहायता करेगी। तो ये थे मित्रों अपने 123 क्वेश्चन थे जो कि आपके शिक्षण अभिक्षमता का पहला टॉपिक था, शिक्षण अधिगम। उसके क्वेश्चन आज अपन ने लिए हैं और पूरे 123 क्वेश्चन आज अपन ने यहाँ पर ले लिए हैं और कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में उसके भी क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। और 123 क्वेश्चन मैंने शिक्षण अधिगम के ले लिए हैं और अब क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेतृत्व का गुण। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो कल का टॉपिक रहेगा अपना नेतृत्व का गुण और आज के लिए क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।